गांव के किनारे नदी के पास एक पुरानी सी झोपड़ी थी जो बरसात में ऐसे टपकती थी मानो जैसे छन्नी में पानी रखा हो। उसमें 10 साल का राहुल और उसकी माता जिसका नाम था सीता रहते थे। राहुल के पास ना नया कपड़ा, ना जूता और ना ही बैग था। बैग की जगह वह पुराना आलू का बोरा लटकाता था जिस पर अपने हाथ से लिखा था, मेरा स्कूल बैग। गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, बोलते, अरे बोरे वाले, स्कूल में आलू बेचने आया है क्या? राहुल बस मुस्कुरा देता और कहता, हाँ, आलू नहीं, दिमाग बेचने आया हूँ। एक दिन राहुल ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। सीता ने उसके सर पर हाथ फेरा और बोला, बेटा, स्कूल जाने के लिए फीस चाहिए, किताबें चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए। हमारे पास तो दाल के पैसे भी मुश्किल से होते हैं। राहुल ने कहा, माँ, मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा, बस पढ़ लूंगा। वह उस स्कूल के मास्टर जी मुरली सर के पास पहुंचा और बोला, सर, मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन पैसे नहीं हैं। मुरली सर ने हंसते हुए कहा, बेटा, पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत नहीं, बस पढ़ने की इच्छा चाहिए। गांव के शरारती बच्चे अब नया नाम रखने लगे। बोलते, प्रोफेसर बोरा। कोई कहता, अरे प्रोफेसर बोरा, कितने आलू का होमवर्क है? कोई पीछे से बोला, तू पढ़ाई करके क्या करेगा? मजदूरी ही करनी है। राहुल चुपचाप सुनता, लेकिन उसके मन में एक गाना बजता, एक दिन आएगा जब यही लोग ताली बजाएंगे। एक दिन राहुल स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक बकरी उसका बोरा देखकर उस पर चढ़ गई और बोरे में रखा टिफिन खींचने लगी। टिफिन में सूखी रोटी और नमक था। राहुल बोला, अरे बकरी मासी, ये खाना गरीब का है, तुम्हारे लिए नहीं। बकरी ने म्या म्या की और चली गई। गांव के बच्चे हंसने लगे। देखो देखो, राहुल का टिफिन भी बकरी खा गई। राहुल बोला, कोई बात नहीं, बकरी भी गरीब है, हम गरीब एक दूसरे को समझते हैं। गांव में ब्लॉक लेवल कुछ प्रतियोगिता होने वाली। मुरली सर ने राहुल को चुना। बच्चे फुसफुसाए, ये बोरे वाला क्या जीतेगा? लेकिन राहुल ने सभी सवालों के सही जवाब देकर पहला स्थान जीत लिया। स्टेज पर उसे इनाम में एक कूल बैग मिला। राहुल बोला, वाह, आज से मेरा बोरा रिटायर। पूरा गांव तालियां बजाने लगा। एक रात गांव में तेज तूफान आया। राहुल की झोपड़ी ऐसे हिली मानो जैसे पत्ते का घर हो। धड़ाम, झोपड़ी गिर गई। सीता रोने लगी। अब हम कहाँ रहेंगे? राहुल बोला, माँ, जब तक मैं हूँ चिंता मत करो, हम झोपड़ी नहीं, एक दिन महल बनाएंगे। सीता हंसते हुए बोली, महल? पहले छत तो बना लें बेटा। अब राहुल स्कूल के पास सब्जी बेचने लगा। एक बार उसने सब्जियों का दाम बढ़ाकर लिख दिया। गांव की आंटी बोली, अरे राहुल, इतने महंगे टमाटर, ये तो चोरी है। राहुल बोला, आंटी, चोरी नहीं, महंगाई का असर है, सरकार को बोलो। आंटी हंस पड़ी और सब्जी खरीद। रात को राहुल पढ़ाई करता। लालटेन की रोशनी में मच्छर इतने होते कि कभी कभी लगता वह पढ़ाई नहीं, मच्छर सम्मेलन कर रहा है। वह मजाक में कहता, आज का पाठ मच्छरों के प्रकार और काटने की गति। 2 साल की मेहनत के बाद राहुल ने स्कूल में टॉप किया। उसे स्कॉलरशिप मिली। वह अब अच्छे कपड़े पहनने लगा। किताबें नई खरीद ली। गांव वाले अब कहते, राहुल, तू बड़ा आदमी बनेगा। राहुल मुस्कुराता, अभी बड़ा आदमी नहीं, बड़ा सपना है। राहुल ने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ भी वह सबसे टॉपर रहा। कॉलेज में जब उसे अपनी झोपड़ी याद आती, वो कहता, वो झोपड़ी मेरी सबसे बड़ी ताकत है। कई साल बाद राहुल सिविल इंजीनियर बन गया। उसने पहली तनख्वाह से अपनी पुरानी जगह का घर बनवाया। जब घर बनकर तैयार हुआ, उसने झोपड़ी के पास खड़े होकर कहा, देखो माँ, ये वही जगह है जहाँ कभी बारिश में हम भीगते थे। अब यहाँ छत से पानी नहीं टपकेगा। माँ रोते हुए बोली, बेटा, तूने साबित कर दिया कि झोपड़ी में पैदा होकर भी सपने आसमान छू सकते हैं। गांव के वही बच्चे जो कभी उसे प्रोफेसर बोरा कहते थे, अब उसके पास आकर कहते, राहुल भैया, हमें भी पढ़ाई में मदद करो। राहुल ने बच्चों के लिए मुफ्त ट्यूशन सेंटर खोला। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है, गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, आलसी होना सबसे बड़ा गुनाह है। लोग हंसेंगे, लेकिन अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो वही लोग एक दिन आपके लिए तालियां बजाएंगे। तो बच्चों, आलस छोड़ो और पढ़ाई में मेहनत करो।